प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे आलस पर, लेजीनेस पर। हम आज आत्मिक आलस और मानसिक और शारीरिक आलस को देखेंगे। और परमेश्वर में बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें आलस के विषय में चिताते हैं। इसलिए आलस ऐसी चीज़ है जो हमारे संबंध को परमेश्वर से कमज़ोर करती है। हमारे दैनिक जीवन में वो बहुत सी कठिनाइयों को लेकर आती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और वो हमारे सारे कामों में विघ्न डालने में भरपूरी के साथ कार्य करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 6:6 में, ए आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जाए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि चींटियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या गुण होते हैं। हम चींटियों के गुणों को देखें कि वो एकजुटता में रहती हैं, अपना कार्य निरंतरता के साथ करती हैं, उनके अंदर आलस नहीं होता है। वो गिरती हैं तो पड़ी नहीं रहती हैं, वो गिरती हैं तो उठती हैं और अपना कार्य करती हैं। वो अपना भोजन धूप काल में बटोरती हैं जिससे वो अपने पेट को भर सकें। वो कभी भी खाली नहीं बैठती हैं, कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठती हैं। उन्हें किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। हम जब चींटियों को देखते हैं, वो एक के पीछे लाइन बनाकर चलती हैं। उन्हें ये किसी ने नहीं सिखाया परमेश्वर को छोड़कर कि आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे अपने मार्ग बनाने हैं, लेकिन वो परमेश्वर की प्रदत्त चीज़ों से सीखी हुई हैं। इसलिए हमें चींटियों से आज सीखना है कि हम चींटियों के पास जाएं, उनके कार्यों को देखें और आलस को अपने जीवन से निकालें और उनके कामों पर ध्यान दें कि वो किस रीति से कार्य करती हैं और कभी भी थकती, हारती और निराश होती नहीं हैं और बुद्धिमान हो जाती हैं। आज हमारे जीवन में कई तरह के आलस हो सकते हैं मेरे प्रियो। वो आत्मिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। अगर हम शारीरिक आलस में हैं तो हम अपने घर के कामों को आलस्य के साथ करते हैं और ये सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे। प्रभु कहते हैं कि कल कभी नहीं आता है, इसलिए कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज की चिंता बहुत है। कल जो होना है परमेश्वर देख लेगा उसे क्या करना है, लेकिन परमेश्वर ने आज के लिए हमारे लिए जो चीज़ें रखी हैं हमें उसे आज ध्यान देना है, अपने आलस से बाहर आना है। क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मनोबल को कमज़ोर करता है और हमारे संबंध को हमारे परमेश्वर पिता से, हमारे यीशु मसीह से कमज़ोर करता है। हम आलस में रहते हुए अपने बहुत से कार्यों में पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और फिर हम बिस्तर पे लेटे लेटे सोचते रहते हैं हम ये भी कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें चींटियों से सीखना है और परमेश्वर के वचन से, चींटियों से जो हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं, एकजुटता की, निरंतरता की, मेहनत की, गिरकर पड़े रहने नहीं की और अपने वस्तुओं को धूपकाल में बटोरने की, जिससे वो खा सकें, जिससे वो और सारे उनके जो चींटियों का समूह है उनका पेट भर सके। उसी तरीके से आज हमारे अंदर आत्मिक आलस है। अगर शारीरिक मानसिक आलस है तो आज हम उसे दूर करें। मन में अपने आलस को ना भरने दें, क्योंकि अगर आलस हमारे अंदर आता है तो हमें प्रभु से दूर करता है, शारीरिक रीति से मनुष्यों से दूर कर देता है। हमारी जॉब में हमें अपने बॉस से, अपने सीनियर से बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हम आलस में लिप्त हो चुके होते हैं। हम आलस में आनंद भोग रहे होते हैं। हम आलस को अपनी स्वयं संतुष्टि समझ लेते हैं, लेकिन ना तो वो आनंद है और ना वो स्वयं सुष्टि है। आलस जो है परमेश्वर की तरफ से एक श्रापित वस्तु ठहराई गई है। इसलिए वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। जरमाया 48:10 में ये लिखा है, जरमाया 48:10, यर्मिया 48:10 में ये लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का कार्य आलस से करता है। तो परमेश्वर भी आलस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने पिता के साथ कार्य किया और अपनी उम्र में जब वो सेवकाई में आए, उन्होंने सेवकाई में कार्य किया, उन्होंने आलस नहीं किया, वो दिन रात अपने कार्य को करते रहे। इसलिए हमें भी सीखना है। जिस तरह नए नियम में हम उस दृष्टांत से सीखते हैं कि वो जब स्वामी आता है, वो अपने सेवक से कहता है, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जहाँ नहीं बोता वहीं से काटता हूँ, जहाँ नहीं छींटता वहीं से लेता हूँ, तो तुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि तू मेरा रुपया सर्राफों को दे देता कि मैं ब्याज समेत ले लेता। इसलिए जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हे मेरे प्रियो, अगर हम आज आलस करते हैं तो हम ये बात ध्यान लें, जो हमारे पास है वो
हमें और अधिकाई के साथ मिलेगा, और जिसके पास नहीं है वो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जो आलस में जीवन बिताते हैं, आलस के विषय में बहुत सी बातें हैं। हमें आलस नहीं करना है, हमें आलस को त्यागना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आलस जो हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से दूर करता है, हमें हमारे परमेश्वर से प्रार्थनाओं को करने में, वचन को पढ़ने में, लोगों की बातों को सुनने में और अपने घर की भलाइयों में, फैमिली प्रेयर में आलस से अगर हम कार्य करेंगे तो हमारे साथ के जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमसे सीखेंगे और उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं वो आलस प्रवेश करने पाएगा। तो आज हमारे बड़े होने से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, हम आलसियों से सीखें, उनके काम पर ध्यान दें और बुद्धिमान हो जाएं, और हम श्रापित ना बने कि परमेश्वर का कार्य आलस से करें। और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह, अपनी शांति को परमेश्वर भेजे और परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। सबोदेशक 10:18 बताता है, आलस के कारण घर की कड़ियाँ दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। अगर हमारे हाथ आज सुस्त हैं, आलसी हैं, तो हमारे घर में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी कमज़ोरियां, निर्बलताएं आ सकती हैं। हम आर्थिक तंगी में फंस सकते हैं, हम लोगों की बातों में फंस सकते हैं, हम दुष्ट के जाल में फंस सकते हैं, हम वचन से दूर हो सकते हैं, हम प्रार्थनाओं से दूर हो सकते हैं, हम अपने परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कार्य किया, अपने चेलों को भी कार्य करना सिखाया। इसलिए अगर किसी भी जीवन में कोई भी आलस है तो आज आप इस बात को समझने पाएँ कि हम चींटियों को देखें, उनके कामों को देखें और बुद्धिमान हो जाएं। हमारा परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है, क्योंकि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो मेरे बाड़े और तूफान आने से नहीं डगमगाई। लेकिन हम आलसी ना बनकर और आलस में ना रहकर परमेश्वर के कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी ताकत से करें। और जो हमारा संबंध आलस के कारण परमेश्वर से दूर जा रहा है, हम वचन से दूर जा रहे हैं, प्रार्थनाओं से दूर जा रहे हैं, हम आत्मसंतुष्टि में लगे हुए हैं, हम भोग विलास में लगे हुए हैं, हम ये सोच कर बैठे हैं हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें आज का कार्य आज करना है, और जो समय परमेश्वर हमें उठाए उस समय उठकर हमें प्रार्थना करनी है। जो समय परमेश्वर हमें वचन पढ़ने को कहे, हमें वचन पढ़ना है। जिस समय परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बाहर निकलने को कहे, हमें बाहर निकलना है। ना हमें आलस देखना है, ना हमें अपना शरीर देखना है, लेकिन हमें परमेश्वर का कार्य देखना है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है, वो तभी तो सिद्ध करेगा जब हम परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं, आलसी बने बैठे हैं, वो आलस हमारे जीवन में है, मानसिक आलस, शारीरिक आलस, आध्यात्मिक आलस अगर हमारे जीवन में है, तो हमें परमेश्वर के कार्यों से दूर करता है। साथ में हमारे घर में कलेशों को लेकर आता है, उसके साथ में हमारे जीवन में मायूसी लेकर आता है। कुछ समय के लिए तो आत्मसंतुष्ट हम हो सकते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर अपने वक्त को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे जो हमने नहीं करा है। लेकिन आज आपके पास वक्त है, आज आप प्रार्थना करें। अगर आप आलस में परमेश्वर से कहें, प्रभु हम शापित होना नहीं चाहते कि हम तेरा कार्य आलस से करें। प्रभु हम चाहते हैं हम बुद्धिमान हो जाएं चींटियों के समान, और उनके समान अपने कार्यों को करने पाएं, एकजुटता में रहने पाएं, एकजुटता से, निरंतरता से, ईमानदारी से अपने कार्यों को करने पाएं, अपने घर के परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, दिन दिन में ही, अपने कार्यों में ही, अपने व्यापार में ही, अपने सेवकाई में ही परमेश्वर उनको सारी चीज़ें, खाने पीने पहनने की हर एक चीज़ मुहैया कराता है। लेकिन किनको? जो आलसी नहीं है, जो मेहनत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परिश्रम करने वाले को उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन नहीं बताता है कि खाली रहने वाले को, लेटे रहने वाले को और अपने ही मन की बातों में लगे रहने वाले को, डे ड्रीमिंग करने वाले को उसका परिश्रम का फल मिलना चाहिए। परिश्रम का फल भी उसे ही मिलना चाहिए जो अपने हाथों से मेहनत करता है, आलस नहीं करता है, परमेश्वर का कार्य पूरी ईमानदारी से करता है, वचन पूरी ईमानदारी
ईमानदारी से पढ़ता है, आलस्य के साथ वचन को नहीं पढ़ता, आलस्य के साथ प्रार्थना को नहीं करता, आलस्य के साथ गीत नहीं गाता, आलस्य के साथ संगति नहीं करता, आलस्य के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करता, उसके अंदर आलस नहीं, लेकिन परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का वो आनंद जो समझ से परे है, परमेश्वर की वो शक्तियाँ जो हमें बल देती हैं, सामर्थ देती हैं, हमारी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। तो हम वो आलसी मनुष्य ना बने जो परमेश्वर का है, हे दुष्ट और आलसी मनुष्य। हम जब परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर कहने पाए मेरे बेटी मेरे बेटे ने पृथ्वी पर बहुत कार्य किया है, अब इसे इसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए। इसलिए हमें चींटियों के उदाहरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम चींटियों के कार्य पर ध्यान दें और बुद्धिमान हो जाएं और आलस से बचे रहें। सबसे बड़ी बात है कि शापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर का कार्य आलस से करना है। क्या आप शापित होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप निकम्मे हो जाएं, आप कोई कार्य ना करें, आप आलस में पड़े रहें, अपने घर का पालन पोषण ना करें, जिसे जो कार्य किया दिया है वो निरंतरता के साथ करता रहे। जिसको गीत गाने का कार्य है, परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, वो गीत गाए। जिसको प्रार्थना का काम है वो प्रार्थना में लगा रहे। जिसको वचन प्रचार का काम है, वचन समझाने का, वचन पढ़ने का, मनन करने का, प्रकाशन पाने का काम है, वो उसमें लगा रहे। जो जॉब में है वो जॉब अच्छे से करते रहें, जो व्यापार में है उनके व्यापार अच्छे से बिना आलस के चलते रहें। जो घर के कार्य करती हैं महिलाएं वो बिना आलस के साथ, आनंद के साथ अपने रसोई घर में प्रवेश करें कि आनंद के साथ खाना बनाएं, आनंद के साथ खिलाएं, क्योंकि आनंद के साथ बनाया गया और खिलाया गया खाना लोगों को बीमारियों से, परिवार के जनों को बीमारियों से दूर करता है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जिससे परिवार के सदस्य हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर देखता है मेरा बेटा मेरी बेटी ये किसी भी आलस में नहीं है, ये जितना इनसे हो सकता है उतना ये वो हर कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से ज़्यादा हमें कार्य करने को नहीं देता, लेकिन अगर जो हमारी सामर्थ्य है हम उतना भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस आलसी नौकर के समान है जिसको आग में जाना पड़ा और अंधेरे कुएं में डाला गया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करे? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप चींटियों पर ध्यान दीजिए। चींटियों की जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, उनके कार्यों में अच्छाइयाँ हैं, उनके अंदर ईमानदारी है, उस पर ध्यान दीजिए और जिससे आप ईमानदार हो जाइए और परमेश्वर का कार्य आप आलस से मत करिए लेकिन पूरे हर्षोल्लास से करिए, पूरे सामर्थ्य के साथ करिए, पूरी ताकत के साथ करिए। तब परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता, आत्माओं का पिता प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बना रहे और आलस की सारी दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में जय मसीह की।